पड़ोसन बहुत खूबसूरत है। अरे बहू तो अभी तक तैयार नहीं हुई, 2-2 घंटे लगाती है तू तैयार होने में। मम्मी बस 5 मिनट और, ये लिपस्टिक रहेगी, बस ये कंप्लीट करके आई। उफ, ये आजकल की बहू है बिना। अरे आरुष बोलना अपनी पत्नी को, पार्टी शुरू हो गई उनकी। अरे हम तो खास पड़ोसी हैं उनके, हमें समय से पहुंचना चाहिए। मम्मी चिल करो, आ जाएगी। अरे नीली यार जल्दी आओ ना, फंक्शन बैंक्वेट हॉल में है, हमें पहुंचने में भी टाइम लग जाएगा। आज माला देवी के सामने वाले पड़ोसी पार्वती के बहू और बेटी की शादी की पहली सालगिरह थी। दोनों बहुत ही खास पड़ोसी थे। दोनों के घर के अंदर से भी एक दूसरे का घर और बालकनी दिखती थी, जिस वजह से हर समय आना जाना लगा रहता था। उस फंक्शन में सास माला देवी जाने के लिए बड़ी उतावली थी। थोड़ी देर में नीली तैयार होकर आती है। ये देखो मम्मी, कैसी लग रही हूँ मैं इस काली साड़ी में? लग रही हो ना बहुत सुंदर। ये क्या बनकर आई है तू बहू? अरे इतनी बड़ी पार्टी है पार्वती की, तू ये पहन कर जाएगी? तुझे ना कोई सलीका ही नहीं है पहनने ओढ़ने का। मम्मी मैंने शीशा देखा है, मैं इतनी तो सुंदर लग रही हूँ इस काली साड़ी में, क्या कमी है इसमें? हाँ दिख तो रही है। ना ढंग से मेकअप किया, ना पहनने ओढ़ने का तरीका, ना ढंग का हेयर स्टाइल। अरे उससे देख पार्वती के बहू ऐश्वर्या को, एक तो इतनी खूबसूरत, ऊपर से उसका रख रखाव। अरे पार्वती का तो भाग ही खुल गए जो इतनी अच्छी बहू मिली इसे। एक मैं हूँ एक नंबर की निकम्मी बहू मिली है मुझे। क्या मम्मी, आप बात बात पे मुझे उस ऐश्वर्या से क्यों कंपेयर करती रहती हो? माना कि वो बहुत खूबसूरत है, पर मैं भी सुंदर हूँ, किसी से कम थोड़ी ना हूँ। अरे बस कर, कितनी सुंदर है सबको पता है। आरुष समझा अपनी पत्नी को और कुछ सिखा इसे। मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ, जल्दी से लेकर आ इसे। सास बाहर चली जाती है, लेकिन नीली पूरी की पूरी गुस्से से भर चुकी थी। अब आपको भी मेरे से ज्यादा हसीन वो ऐश्वर्या ही लगती होगी ना, मम्मी की तरह। कैसी बात कर रहे हो यार, मैं क्यों उस ऐश्वर्या को पसंद करूंगा? अगर ऐसा है ना तो मम्मी जी को कुछ बोला क्यों नहीं? सच तो यही है, आप सबको बस वही ऐश्वर्या भाती है, मैं किसी को पसंद नहीं हूँ। नीली पांव पटकते हुए बाहर चली जाती है और आरुष अपना सर पकड़ लेता है। हे भगवान, अपनी बीवी और मम्मी के बीच मैं तो फंस कर रह गया हूँ। मम्मी नीली को सुनाती रहती और ये मुझे। तीनों पार्टी में पहुंचते हैं। पार्टी तो बहुत अच्छी है, कितने बड़े बड़े लोग आए हैं यहाँ। हाँ मम्मी आप सही कह रही हैं, पर हम क्या कोई छोटे लोग हैं? अरे हमारा भी तो बड़ा नाम है। तभी सास की नजर पार्वती की बहू ऐश्वर्या पर पड़ती है, जिसे वो देखती रह जाती है, क्योंकि एक तो ऐश्वर्या का दूध जैसा सफेद रंग, उसपे मैरून सुंदर साड़ी, हैवी पार्लर से किया हुआ मेकअप, जिसमें वो पूरी पार्टी में सबसे अलग और सुंदर लग रही थी। तभी पार्वती उन दोनों के पास आकर खड़ी हो जाती है। अरे माला देवी तू कब आई? तूने खाना वाना खाया कि नहीं? पार्टी कैसे लगे? मेरी बहू ऐश्वर्या को देखा? आज तो सब लोग उसे देखे ही जा रहे हैं। अरे तू सही बोल रही है पार्वती, तेरी बहू सच में बड़ी सुंदर है। तेरे तो भाग खुल गए, सब लोग बस उसी को देखे जा रहे हैं। ये बात तो है, वैसे तेरी बहू भी ठीक ही लग रही है काली साड़ी में। थोड़ा मेकअप और कर लेती ना तो ज्यादा जचती है। खैर तुम लोग पार्टी एंजॉय करो, मैं जरा बाकी मेहमानों से मिल लेती हूँ। इतना बोलकर पार्वती माला देवी की चुरकी लगाकर चलती बनती है। कुछ सीख ऐश्वर्या से, उसे पता है इतने बड़े फंक्शन कैसे अटेंड करते हैं। एक तू तैयार होने में 4-4 घंटे लगाए, ऊपर से फिर भी ऐसा हुलिया, नाक कटा दी मेरी। क्या यार मम्मी फिर से? अरे ऐश्वर्या अपनी जगह है, मैं अपनी जगह, उससे क्यों जोड़ते हो आप मुझे? तभी आरुष भी वहां आ जाता है। तुम लोग यहाँ पर भी शुरू हो गए? अरे बाहर हो आप लोग, ये तो देखो। बोलते बोलते अचानक आरुष को धसका लग जाता है, पर ऐश्वर्या तुरंत पानी का ग्लास लिए आरुष के पास आ जाती है। पी लीजिए, पानी पीजिए, धसका तुरंत ही चला जाएगा। आरुष पानी पी लेता है। थैंक यू ऐश्वर्या, तुम समय पर पानी ले आई, वरना ये धसका मेरी जान ही ले लेता। मम्मी सही कहती है, तारीफ के लायक तो तुम हो ही ऐश्वर्या। थैंक यू। अरे ऐसे कैसे आपका ख्याल नहीं रखती? पड़ोसी हैं आप हमारे, और पड़ोसी तो सबसे खास होते हैं, सब सुख दुख के साथी। ये सब देखकर नीली के शक की घंटी टन टनाटन बज जाती है। ये सब क्या है? ये दोनों कब से बेस्ट फ्रेंड बन गए? और मुझसे तो आरुष ने इतने प्यार से कभी बात नहीं करी, और इस ऐश्वर्या की सीधी तारीफ कर रहा है। हे भगवान, ये ऐश्वर्या कहीं मेरा घर संसार ना उजाड़ दे। वैसे भी मम्मी को तो ये ऐश्वर्या इतनी पसंद है, मेरी जगह इसे बहू बना लिया तो नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। नीली आरुष का हाथ पकड़ती है और उसे खींचते हुए बाहर ले जाती है, जिसे देखकर ऐश्वर्या और नीली की सास माला देवी और आरुष तीनों हैरान हो जाते हैं। कुछ काम होगा बेटा, तू दिल पर ना ले, तू बाकी मेहमानों को देख। और हाँ, बहुत सुंदर लग रही है, अपनी नजर उतार लेना।
जी आंटी। उधर आरुष हैरान होकर नीली से पूछता है, ये सब क्या था नीली? अरे सब लोग देख रहे थे। सच सच बताओ, आपका और ऐश्वर्या का क्या चल रहा है? आप उसे पसंद करने लगे हो ना? हे भगवान, नीली तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं ऐसा क्यों करूंगा? अरे मेरी तुमसे शादी हो चुकी है।